हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर एमएस पर वेलकम है गाइज इस सेशन में हम वोकैब पर डिस्कशन करेंगे और वोकैब को कैसे याद रखना है और एक वर्ड से कई सारे वर्ड हम तैयार करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। और पहला वर्ड आपके सामने आ चुका है, कौन सा? जोवियल। बहुत प्यारा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, समझिएगा। ठीक है, जोवियल का मीनिंग क्या होता है आप समझिएगा। बेसिक में इसे कहते हैं हैप्पी, आप इसे हैप्पी कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप चेयरफुल भी कह सकते हैं। गाइस क्या कह सकते हैं? चेयरफुल भी कह सकते हैं। आप इसे कॉन्विवियल भी कह सकते हैं, कॉन्विवियल भी कह सकते हैं। आप इसे अफेबल भी कह सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया अफेबल। आप इसे जेनियल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जेनियल भी कह सकते हैं। तो सबका मीनिंग क्या होता है? हैप्पी। तो आप देखिएगा, अब आपको समझाते हैं ऑप्शन के थ्रू इसके ऑप्शन क्या क्या बन सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए, डोल्ड्रम का मीनिंग क्या होता है? सैड। क्या होता है? सैड। आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे अनहैप्पी भी कह सकते हैं, है ना। आप इसे डोलफुल भी कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? सैड होता है। डोल्ड्रम को वैसे आप डिप्रेशन भी कह सकते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हैप्पी होगा, ठीक है ना। लेकिन ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसे ध्यान रखिएगा। ये बाउंटीफुल लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है बाउंटीफुल, ये बाउंटीफुल लिखा हुआ है। और बाउंटीफुल का मीनिंग क्या होता है? एम्पल, प्रचुर मात्रा में। सफिशिएंट कह सकते हैं इसे हम, प्लेथोरा भी कह सकते हैं, है ना। अगला वर्ड है कैंटेंकरस। कैंटेंकरस का मीनिंग होता है झगड़ालू। आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे होस्टाइल कह सकते हैं। आप इसे क्या कह सकते हैं? ये बार कई बार एग्जाम में वर्ड पूछा गया, होस्टाइल कह सकते हैं। आप इसे होस्टाइल कह सकते हैं। तो और इसे आप क्या कह सकते हैं? आप इसे एंटागोनिस्टिक कह सकते हैं। आप इसे एग्रेसिव कह सकते हैं। आप इसे बेलिजरेंट कह सकते हैं। आप इसे बेलिकोज कह सकते हैं। आप इसे ग्रम्पी कह सकते हैं। आप इसे इरेसिबल कह सकते हैं। आप इसे इरिटेबल कह सकते हैं। आप इसे ग्राउची कह सकते हैं। तो कैंटेंकरस का मीनिंग कई सारे हमने तैयार करे और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जोवियल का हैप्पी होगा, क्योंकि हमें लगाना क्या है? सिनोनिम्स लगाना है। आई होप आपको ये वोकैब समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा आने वाला है। देखिए, अगला वर्ड हमारे सामने आ चुका है, सिग्निफिकेंट। बहुत प्यारा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए, सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या होता है? इसे कहते हैं हम इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट। तो सिग्निफिकेंट के कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं समझिएगा। देखिए, हम इसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, देखिएगा। आप इसको रिमार्केबल भी कह सकते हैं, आप इसे नोटेबल भी कह सकते हैं, आप इसे नोटवर्दी भी कह सकते हैं, आप इसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड से क्या है? ये सारे वर्ड क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है महत्व, इंपॉर्टेंट। रिमार्केबल भी इसका आंसर हो सकता है, नोटेबल भी हो सकता है, नोटवर्दी भी हो सकता है और इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैंने इसमें सारे ऑप्शन डाले हैं तो आप समझिएगा। अब देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है, समझिएगा। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड आपके सामने आ गया है, कौन सा? मैसिव। बहुत प्यारा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, मैसिव। तो अब देखते हैं मैसिव के मीनिंग क्या होते हैं। देखिए, मैसिव का मीनिंग होता है विशाल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं गाइज? विशाल कहते हैं। और लगाना क्या है हमको? लगाना है सिनोनिम्स। देखिए, मैसिव को आप लार्ज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेसिक भाषा में, लैंग्वेज में लार्ज कह सकते हैं। बेसिक मीनिंग इसका है। आप इसे ह्यूज भी कह सकते हैं, है ना। आप इसे कोलेजाल भी कह सकते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, है ना। आप इसे जेनिथ कह सकते हैं, है ना। तो सबका मीनिंग क्या होता है? विशाल या बहुत बड़ा। अब देखते हैं ऑप्शन। आप देखिए, फ्रेजाइल का मीनिंग क्या होता है गाइस, समझिएगा। फ्रेजाइल का मीनिंग क्या होता है? फ्रेजाइल को आप क्या कह सकते हैं? वीक कह सकते हैं, है ना। आप इसे फ्लिमजी भी कह सकते हैं, है ना, एग्जाम में पूछा गया। आप इसे जो है फ्रील भी कह सकते हैं। तो सबका मीनिंग क्या होता है? वीक। आप इसे ब्रेकेबल भी कह सकते हैं, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, दैट इज कॉल्ड वीक। तो इसका आंसर वीक नहीं हो सकता, यानी कि फ्रेजाइल नहीं हो सकता। लगाना है सिनोनिम्स। इनॉर्मस, हाँ, इनॉर्मस का मीनिंग क्या होता है? विशाल। तो इसका आंसर बी हो सकता है। एम्पल का मीनिंग क्या होता है? आपको पता होगा। एम्पल का मीनिंग क्या होता है गाइज? एम्पल को कह सकते हैं हम क्या? सफिशिएंट कह सकते हैं, है ना। प्लेथोरा कह सकते हैं, प्लेंटीफुल कह सकते हैं, बाउंटीफुल कह सकते हैं। तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। डिसकंसोलेट का मीनिंग क्या होता है? सैड, है ना। सैड कह सकते हैं इसे आप,
अनहैप्पी कह सकते हैं, आप इसे मोरोज कह सकते हैं, है ना, आप इसे डोल्ड्रम कह सकते हैं, डोलफुल कह सकते हैं। सबका मीनिंग क्या होता है? सैड। तो मैसिव का जो राइट आंसर गाइस वो क्या हो जाएगा? इनॉर्मस। आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहे होंगे। तो इसके कई सारे वर्ड हम तैयार कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को गाइस शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए समझते हैं अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा आने वाला है। देखिए अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा आ गया है? टिमिड। तो आप समझते हैं टिमिड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। टिमिड का मीनिंग क्या होता है? टिमिड को हम कह सकते हैं फियरफुल, आप इसे शाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शाई कह सकते हैं। आप इसे नर्वस भी कह सकते हैं, शाई एंड नर्वस कहते हैं इसे आप इसे अफ्रेड भी कह सकते हैं, है ना, अफ्रेड भी कह सकते हैं। आप इसे फियरफुल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फियरफुल भी कह सकते हैं। और आप इसे फ्राइटेंड भी कह सकते हैं, आप इसे डिफिडेंट भी कह सकते हैं, आप इसे कॉवर्डली भी कह सकते हैं। तो टिमिड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाई हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं इसमें जो भी ऑप्शन है इनका करेंगे पोस्टमार्टम। देखिए लोकेशियस का मीनिंग क्या होता है? आप इसे गैरुलस कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, गैरुलस कह सकते हैं। और आप इसे टॉकेटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टॉकेटिव भी कह सकते हैं। आप इसे लोकेशियस भी कह सकते हैं, लोकेशियस भी कह सकते हैं, है ना। आप इसे वॉल्यूबल भी कह सकते हैं। तो सबका मीनिंग क्या होता है? बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं वर्ड कौन सा है। देखिए अगला वर्ड क्या है? करेजियस। आप इसे बोल्ड कह सकते हैं, आप इसे ऑडेसियस भी कह सकते हैं, ऑडेसियस भी कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? बोल्ड है। फ्रियल्टी का मीनिंग क्या होता है? आपको पता होगा, अभी मैंने पढ़ा था। देखिए फ्रियल्टी का मीनिंग क्या होता है समझिएगा। फ्रिल जो होता है इसको कहते हैं वीक। क्या कहते हैं? वीक। आप इसे फ्रेजाइल कह सकते हैं, अभी ये वर्ड आया था फ्रेजाइल हमारे सामने, है ना। आप इसे फ्लिमजी भी कह सकते हैं, फ्लिमजी भी कह सकते हैं। आप इसे ब्रेकेबल भी कह सकते हैं। तो सबका मीनिंग क्या होता है? कमजोर। तो टिमिड का जो राइट आंसर है लगाना है सिनोनिम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? शाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। देखिए अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा है? काउंटरफीट। कौन सा है गाइस? काउंटरफीट। देखिए काउंटरफीट का मीनिंग क्या होता है? काउंटरफीट को कह सकते हैं हम नकली कह सकते हैं, है ना। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? नकली या फेक कह सकते हैं। अब देखिएगा लिखा हुआ ही गेव मी अ काउंटरफीट नोट। देखिए गेव वर्ब है ना। ही गेव व्हाट? अ काउंटरफीट नोट। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, डी वाला, डी स्टैंड फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये मैं ग्रामर बता रहा हूँ आपकी। वर्ड कौन सा है? काउंटरफीट। काउंटरफीट का मीनिंग क्या होता है समझिएगा। देखिए काउंटरफीट को क्या कह सकते हैं हम? फेक कह सकते हैं। एक टाइप का फेक वर्ड होता है, इसे फेक कह सकते हैं हम, है ना। और इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम फोर्जरी भी कह सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया फोर्जरी, है ना। और आप इसे कॉपीड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉपीड। यानी कि कुल मिला के ये फेक होता है, तो इसका रेयर आंसर नहीं हो सकता। फेक इज द राइट आंसर हियर। मोरोज का मीनिंग आपको पता है। मोरोज हम किसको कहते हैं? सैड को कहते हैं गाइस। किसे कहते हैं? सैड को कहते हैं। तो इसका तो मीनिंग सैड हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, है ना। परपेचुअल का मीनिंग क्या होता है? विदाउट एंडिंग। क्या मीनिंग होता है? विदाउट एंडिंग, यानी कि लगातार, है ना, बिना रुके हुए, विदाउट एंडिंग। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? फेक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा है। देखिए अगला वर्ड मेरे सामने आ गया कौन सा? कैंडिड, है ना। अब समझते हैं कैंडिड का मीनिंग क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। कैंडिड का मीनिंग होता है क्या? इसे आप फ्रैंक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्रैंक कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? आप इसे ब्लंट कह सकते हैं, है ना। और आप इसे ओपन कह सकते हैं, यानी कि ओपन। और क्या कह सकते हैं आप इसे ऑनेस्ट भी कह सकते हैं, ईमानदार। जो फ्रैंक होता है वो ईमानदार भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं कौन सा है, समझिएगा ध्यान से। देखिए समझते हैं। देखिए एबंडेंस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में। आप इसे एम्पल कह सकते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, है ना। फ्रैंक इसका राइट आंसर है। कैंडिड का मीनिंग क्या होता है? फ्रैंक इज द राइट आंसर हियर। और काइंडनेस का मीनिंग क्या होता है? आपको पता है दयालु होता है, तो काइंडनेस के वर्ड तैयार करते हैं। आप इसे अफेक्शन भी कह सकते हैं। आप इसे क्या कह सकते हैं? अफेक्शन भी कह सकते हैं। आप इसे गुडविल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गुडविल भी कह सकते हैं। और आप इसे क्या कह सकते हैं? इसे आप सिंपैथी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। और गैरुलस का मीनिंग अभी हमने तैयार किया था। क्या होता है गैरुलस? आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। अगर मैं बात करता हूँ इसके अपोजिट की मीनिंग की बात करते हैं, तो क्या हो सकता है? आप इसे टैसीटर्न भी कह सकते हैं। एग्जाम में पूछा गया टैसीटर्न, जो कम बात करता है। और आप इसे रेटिसेंट भी कह सकते हैं, रेटिसेंट कह सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? कम बोलने वाला। और गैरुलस क्या होता है? बहुत ज़्यादा बात करने वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं अगला वर्ड मेरे सामने कौन सा है। देखिए ये आपकी ईडियम फ्रेज मैंने डाली है, इसमें समझिएगा ध्यान से। ईडियम फ्रेज क्या होता है? लोकोक्तियाँ और मुहावरे। देखिए मीनिंग क्या है आपका, वर्ड क्या है? बैग एंड बैगेज। इसका मीनिंग क्या होता है? विद ऑल गुड्स, यानी कि हिंदी में इसे कह सकते हैं बोरिया बिस्तर समेत। एक बात याद रखिए, ग्रामर में बैग एंड बैगेज के साथ कभी भी आप विद का यूज़ नहीं करेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बैग एंड बैगेज के साथ कभी भी आप विद का यूज़ नहीं करेंगे। सेंटेंस में यूज़ करते हैं, देखते हैं, ही रिटर्न्ड हिज विलेज बैग एंड बैगेज, यानी कि वो अपने विलेज वापस आया बोरिया बिस्तर समेत। तो आप इसके साथ विद का यूज़ कभी मत करिएगा, एरर में पूछा जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? विद ऑल गुड्स। चलिए आगे मूव करते हैं, अगला वर्ड देखते हैं कौन सा है। देखिए अगला वर्ड हमारे सामने आ गया है, कैट्स एंड डॉग्स। ये आपकी ईडियम फ्रेज है, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग का मीनिंग होता है हेवनली रेन, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश का होना। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हैवी रेन। ये फ्रेज है कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग क्या होता है? हैवी रेन। देखिए बिटवीन द कप एंड द लिप, ये भी आपकी ईडियम्स है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्या, इसे आप कह सकते हैं दिल्ली अभी दूर नहीं है। यानी कि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है और आपको लग रहा है मैं पास हो जाऊंगा, तो आप जो है पूरे मार्केट में कहते हैं नहीं मेरा रिजल्ट आ गया मैं पास हो जाऊंगा, तो आप मार्केट में ढिंढोरा पीटते हैं। तो वो सब नहीं करना चाहिए। तो अब रिजल्ट जब आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। तो आप इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दिल्ली अभी दूर है। और ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मीनिंग क्या होता है? इसे आप कॉमन मैन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉमन मैन भी कह सकते हैं, सिंपल व्यक्ति होता है ये। और कॉक एंड बुल स्टोरी का मीनिंग क्या होता है? मनगढ़ंत कहानियाँ। आप इसे अ कुक्ड अप स्टोरी भी कह सकते हैं, अ कुक्ड अप स्टोरी, मनगढ़ंत कहानियाँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा है। देखिए अगला वर्ड आ गया है कौन सा? नेस्टी। नेस्टी का मीनिंग कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेस्टी का मीनिंग क्या होता है? वेरी बैड। आप इसे नेगेटिव वर्ड होता है, आप इसे वेरी बैड कह सकते हैं, वेरी बैड कह सकते हैं। और आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे डिसएग्रीएबल भी कह सकते हैं, डिसएग्रीएबल, है ना। और आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे अनप्लेजेंट भी कह सकते हैं, अनप्लेजेंट भी कह सकते हैं, जो अच्छा ना हो, ठीक है ना। आप इसे डिसगस्टिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिसगस्टिंग भी कह सकते हैं। तो सबका मीनिंग है ये नेगेटिव है, वेरी बैड के सेंस में, यानी कि नेगेटिव वर्ड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप नाइस तो हो नहीं सकता। फास्टिडियस क्या होता है? ये तुनक मिजाज होता है, यानी कि ये भी आपका एक तरीके से कह सकते हैं फास्टिडियस का आंसर नहीं हो सकता है। और होस्टाइल का मीनिंग क्या होता है? होस्टाइल का मीनिंग होता है क्या, इसे आप कैंटेंकरस कह सकते हैं, झगड़ालू कह सकते हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आप फास्टिडियस के जो भी वर्ड बनते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके क्या क्या सिनोनिम्स बन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फाउल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला वर्ड मेरे सामने कौन सा आने वाला है। लास्ट वर्ड हमारे सामने आ गया कौन सा? ब्लिसफुल। देखिए ब्लिसफुल का मीनिंग होता है हैप्पी। आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे हैप्पी कह सकते हैं, आप इसे जोवियल भी कह सकते हैं, आप इसे चीयरफुल भी कह सकते हैं, आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे चीयरफुल, आप इसे जेनियल भी कह सकते हैं, कॉन्विवियल भी कह सकते हैं। तो ब्लिसफुल का मीनिंग क्या हो जाएगा? देखिए डिस्पेयर तो नेगेटिव वर्ड है, इसका मीनिंग होता है सैड, ये भी आंसर नहीं हो सकता। डेजोलेट का मीनिंग भी क्या होता है? सैड, ये भी आंसर नहीं हो सकता। डिसमल का मीनिंग भी क्या होता है? सैड, आप इसे ग्लूमी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्लूमी कह सकते हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया? चेयरफुल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने बहुत सारे वर्ड तैयार करे और एक वर्ड से कई सारे वर्ड बनाने की कोशिश करी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।